ये सेक्शन नहीं पूछता कि पति पत्नी क्यों एक दूसरे के साथ नहीं रहे, किसकी गलती थी, पति की गलती थी या पत्नी की गलती थी। ऐसा कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर आप भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान हैं, आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर मायके चली गई है, आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो भूल कर भी आपने डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय और पैसा दोनों की बचत हो, उनकी बर्बादी ना हो, आपको गारंटी से डाइवोर्स मिले और आपको अपनी पत्नी पर आरोप भी ना लगाने पड़े, तो ऐसे में आपने डाइवोर्स का केस फाइल ना करके बल्कि एक दूसरा केस फाइल करना है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर पत्नी मायके जाकर के बैठ गई है तो ऐसे में दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये कि आप तलाक का केस फाइल करने का मन बना रहे हैं, इससे पहले ही पत्नी ने सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर दिया है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप तलाक का केस फाइल करने का मन बना रहे हैं, इससे पहले ही पत्नी ने आपके खिलाफ तलाक का केस फाइल कर दिया। दोस्तों, दोनों ही सिचुएशन में आपने जो तलाक का केस फाइल करने का मन बनाया है, उसे ज़रा थोड़े समय के लिए रोक दें, होल्ड पर रख दें। अगर पत्नी ने खुद सेक्शन 9 का केस फाइल किया है तो बढ़िया है, लेकिन अगर पत्नी ने सेक्शन 9 का केस फाइल नहीं किया है तो आपने सेक्शन 9 का केस फाइल करना है, क्योंकि ये सेक्शन 9 का केस ही आपको मदद करेगा और आपके डाइवोर्स के केस का रास्ता क्लियर करेगा। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट को समझना होगा, जो कि अभी रिसेंटली 8 जुलाई 2024 को आई है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पति को इसी बेसिस पर डाइवोर्स दे दिया कि उसने सेक्शन 9 का केस फाइल किया था और सेक्शन 9 का केस पति के हक में हुआ था। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और पत्नी अपने मायके जाकर के बैठ जाती है। पति पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करता है। पत्नी सेक्शन 9 के केस में अपीयर होती है, लेकिन वापस आने से मना कर देती है। केस चलता है। केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पर कोर्ट सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पति के हक में कर देती है और पत्नी को डायरेक्शन देती है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर पति के पास वापस आकर रहे। लेकिन पत्नी भी अपने पति के पास नहीं आना चाहती थी। ऐसे में पत्नी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करती और वापस ही नहीं आती। दोस्तों, 3 महीने निकलने के बाद पति पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है और उसमें क्रूअल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड लेता है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी सेक्शन 9 की डिक्री को सेट असाइड करने के लिए अपील फाइल करती है, लेकिन पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है, यानी कि सेक्शन 9 की डिक्री को फुल एंड फाइनल कंफर्म कर दिया जाता है, वो भी पति के हक में। फैमिली कोर्ट दूसरी तरफ डाइवोर्स की पिटीशन भी अलाउ कर देती है और क्रूअल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर पति को डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। पत्नी डाइवोर्स की डिक्री को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है और हाई कोर्ट पत्नी की अपील को अलाउ कर देती है और पति की फेवर में जो डाइवोर्स डिक्री दी गई थी उसे सेट असाइड कर देती है। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने डिजर्शन नहीं करी, बल्कि पति के द्वारा अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई गई, अपने कर्तव्य, अपनी ऑब्लिगेशन जो पत्नी के प्रति थे उन्हें नहीं निभाया गया, निगलेक्ट किया गया, जिस वजह से पत्नी पति को छोड़कर गई और इस तरह से इसे डिसीजन नहीं मान सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना था कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने की पूरी कोशिश करी, सेक्शन 9 का केस डाला, सेक्शन 9 का केस पति की फेवर में हुआ,
पत्नी को डायरेक्शन दी गई कि वो पति के पास आकर रहे, लेकिन पत्नी के द्वारा किसी भी तरह के कोई एफर्ट नहीं किए गए कि वो वापस आए, वापस आकर अपनी गृहस्थी बसाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को और भी हाईलाइट किया कि पति की फेवर में डाइवोर्स की डिक्री पास की गई थी। पत्नी ने उसकी अपील फाइल करी। पत्नी की अपील एक्सेप्ट करके डाइवोर्स की डिक्री को सेट असाइड कर दिया गया। इसके बावजूद भी पत्नी ने वापस आने के कोई भी एफर्ट नहीं किए, कोई भी कोशिश नहीं करी। यानी कि किसी भी स्टेज पर पत्नी ने अपना घर बसाने के, अपने पति के पास वापस आने के ना तो एफर्ट किए और ना ही किसी तरह का रुझान दिखाया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जहां पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास हो चुकी है, पत्नी को पति के पास वापस आने की डायरेक्शन दी गई है, लेकिन इसके बाद भी अगर पति पत्नी 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो इस बेसिस पर पति पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) सब क्लॉज 2 में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि यदि सेक्शन 9 की डिक्री पास हो चुकी है, इसके बावजूद पति पत्नी 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो इसी बेसिस पर पति पत्नी डाइवोर्स ले सकते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड किया, वो भी सेक्शन 13(1)(a) सब सेक्शन 2 के बेसिस पर, क्योंकि पति के फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री थी। इसके बावजूद 1 साल तक पति पत्नी दोनों अलग थे, सेपरेट थे। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ये भी कहा था कि अगर आप डाइवोर्स का केस डालने का बन बना रहे हैं, लेकिन पत्नी ने पहले सेक्शन 9 का केस डाल दिया है, तो भी आपने डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। उसका पर्पस भी यही है, क्योंकि अगर पत्नी की फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री हो जाती है और सेक्शन 9 की डिक्री होने के बाद भी अगर आप पति पत्नी दोनों 1 साल तक अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, किसी भी वजह से हो, तो आप उस बेसिस पर पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं या पत्नी आपसे डाइवोर्स ले सकती है। ये सेक्शन नहीं पूछता कि पति पत्नी क्यों एक दूसरे के साथ नहीं रहे, किसकी गलती थी, पति की गलती थी या पत्नी की गलती थी। ऐसा कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट को केवल इतना बताना है कि सेक्शन 9 की डिक्री थी, लेकिन उसके बावजूद 1 साल तक पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रहे, सेपरेट रहे, तो इस बेसिस पर पति पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। और अगर दूसरी तरफ सेक्शन 9 की डिक्री पति के हाथ में है, पत्नी वापस नहीं आ रही है, दोनों 1 साल तक एक दूसरे से फिर भी अलग रहते हैं, तो भी पति पत्नी को डाइवोर्स मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप डाइवोर्स केस फाइल करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो आपने डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। पहले आप ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका अपने आप ही मन बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।